वेलकम बैक। आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती फैसलों पर अदालती स्टे ऑर्डर की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से हुकूमती फैसलों के खिलाफ अदालती हुक्म इम्तना के मामले पर तमाम सरकारी इदारों, वजारतों और डिफेंस को मरासला अरसाल कर दिया गया। मरासले में कहा गया कि इन मुकदमात की तफसील फराहम की जाए जिनमें हुक्म इम्तना जारी हुए। 6 माह गुजर चुके हैं। रिपोर्ट में बताया जाएगा मुतल्लिका इदारों ने हुक्म इम्तना खत्म करवाने के लिए क्या इक़दाम उठाए हैं। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में मुश्तरका अरब इस्लामिक समिट आज होगा, जिसमें अरब और मुस्लिम रहनुमाओं की तवज्जो गजा और लबनान में बढ़ती इसराइली जाहिरियत पर होगी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की फलस्तीनी और लबनानी इलाकों में बढ़ती हुई जाहिरियत ने अरब और इस्लामी रहनुमाओं को फौरी इक़दाम करने पर मजबूर कर दिया है। ये गैर मामूली सरबराही इजलास सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से बुलाया गया, जिसमें शिरकत करने के लिए दीगर रहनुमाओं समेत पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी रियाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म इजलास में फलस्तीन के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत का इरादा और गजा में नस्ल कशी के फौरी खात्मे का मुतालबा करेंगे। सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, कतर, तुर्की, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और फलस्तीन के वज़ीर ख़ारजा अरब लीग और इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल के साथ मिलकर गजा में इसराइली जाहिरियत रोकने और देर पार जामी अमन के हसूल के लिए फौरी बैनुल-अक़वामी इक़दाम शुरू करने का इरादा रखते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमर रहमान ने कहा कि हुकूमत का बिजली सहूलत पैकेज अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। हाफिज नेमर रहमान ने हुकूमत की जानिब से सर्दियों के लिए ऐलान करता बिजली के पैकेज को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत की जानिब से ऐलान पर उन्होंने कहा कि इजाफी बिजली पर नहीं, बराह रास्त तमाम यूनिट्स पर बिजली की कीमत कम की जाए। सर्दियों का पैकेज घन चक्कर और अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद IPPs माहिदों की मनसूखी और नजरसानी पर हुकूमत खुद सैकड़ों अरब की बचत का ऐलान कर रही है, तो फिर बुनियादी टैरिफ में कमी क्यों नहीं की जा रही। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि गजा में फौरी जंगबंदी को यकीनी बनाना होगा। सऊदी अरब के शहर रियाद में दूसरे अरब इस्लामिक सरबराह इजलास से खिताब करते हुए इसहाक डार का कहना था कि मशरिक़ वस्ता के हालात अबतर हो चुके हैं। इसराइल आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियां कर रहा है। इसराइली फोर्सेस गजा में जंगी जुराइम का इर्तिकाब कर रही है। इन्होंने कहा कि इसराइल हजारों बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद कर चुका है। फलस्तीन काज के लिए अरब लीग और OIC की काविशें काबिल तारीफ हैं। फलस्तीनियों के हकूक के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। गजा में फौरी जंगबंदी को यकीनी बनाना होगा। इसहाक डार का मजीद कहना था कि इसराइल को जंगी जुराइम पर जवाबदेह ठहराया जाए। पाकिस्तान ने हमेशा फलस्तीन काज की हमायत की है। गजा में इसराइली बर्बरियत की मजम्मत करते हैं। फलस्तीनी भाइयों की हमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने फलस्तीनी भाइयों के लिए इमदादी सामान पर मुश्तमिल 12 खेप भेजे हैं। दूसरी जानिब कोयटा रेलवे स्टेशन खुदकुश हमले में कीमती जानों के ज़िया पर बलोचिस्तान हुकूमत ने 3 रोज़ा सोग मनाने का ऐलान कर दिया। बलोचिस्तान हुकूमत के ऐलान के मुताबिक सूबे भर में 11 से 13 नवंबर तक सोग मनाया जाएगा। तीनों रोज तमाम सरकारी इमारतों पर नस्ब कौमी परचम सरनगू होंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज कोयटा रेलवे स्टेशन होने वाले खुदकुश धमाके में खातून समेत 27 अफराद जान बहक जबकि 40 अफराद जख्मी हो गए थे। आगे बढ़े आपको बताएं कि इस मौका इंतजामी मसाइल के बायस 6 परवाजें मनसूख और 29 आमतौरफ्त में ताखीर का शिकार हो गई हैं। फ्लाइट ऑपरेशन के मुताबिक लाहौर से रियाद के PIA की परवाज मनसूख कर दी गई है। स्मोक से मुल्तान और फैसलाबाद का फ्लाइट ऑपरेशन आज भी मुतासिर है। 4 परवाजों में ताखीर हुई है। स्मोक की वजह से फैसलाबाद में दुबई की परवाज 3 घंटे ताखीर का शिकार हो गई। इसके अलावा कराची से दुबई की परवाज PK213 2.5 घंटे ताखीर से रवाना हुई है। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि बानी PTI की रिहाई के लिए बानी की फैमिली को बाहर निकलना होगा। फवाद चौधरी का कहना था कि PTI से इनकलाब मैनेज नहीं हो रहा, सारे मामले में पाकिस्तान फंसा हुआ है। कोई दो राय नहीं, बानी PTI सबसे मकबूल लीडर हैं। इन्होंने कहा कि तरीके इंसाफ से स्ट्रेटजी से मुतालिक गलतियां हुई हैं। बानी PTI की हिदायत के मुताबिक PTI पर तनकीद नहीं करना चाहता। बानी PTI का बहुत एहतराम करता हूँ। 9 फरवरी को PTI को सड़कों पर होना चाहिए था। इस दिन एहतजाज ना करके बहुत बड़ी गलती की गई है। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि महमूद खान चकसई नाराज हैं। बानी PTI और फजलुर रहमान का अफगान पॉलिसी से मुतालिक मौकफ एक है। ख्वाजा आसिफ ने जिंदगी में कभी सोच कर नहीं बोला। अपोजिशन पार्टियों का अलायंस ना बनाने का नुकसान तहरीक इंसाफ को हुआ है।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। इजलास में जजों के खिलाफ 10 शिकायत का जायजा लिया गया। इलामे के मुताबिक चीफ जस्टिस याही अफरीदी की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जजेस के खिलाफ मुज़ाहिका खेज शिकायत दायर करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का फैसला किया गया। इजलास में सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील के सिंगल पॉइंट एजेंडे पर गौर किया गया और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी की पेश करदा तजवीज़ की तौसीक की गई है। दूसरी जानिब रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने कहा कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत बानी पीटीआई को धोखा दे रही है। तलाल चौधरी का कहना है कि पीटीआई का नारा है कि ट्रंप बानी को जेल से निकालें। ट्रंप ने रियासत से बात करनी है, बानी इनकी फुप्पो का लड़का नहीं। इन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की कौलो फेल में तजाद है। हमने अदलिया आजाद कार्रवाई की है। ये 2 बोतल पकड़े जाने सो मोटो ले लेते हैं, जिस दिन दिल करता है अपनी मर्जी से आइन की तशरीह करते हैं। तलाल चौधरी ने बानी पीटीआई को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आज़म को अदालत में गुड टू सी यू कहा जाता था। पीटीआई की मौजूदा क़यादत बानी को धोखा दे रही है। अली अमीन गंडापुर से पूछा जाए इनका पेशावर से उम्मीदवार कैसे हारा, वो बताएं इन्हें वज़ारत आला को मनसब कैसे मिला। तलाल चौधरी का मजीद कहना था कि पीटीआई वाले आईनी तरमीम पर साथ थे, लेकिन बानी पीटीआई से डरते थे। पार्लियामेंट को जाली कहने वाले गिरफ्तारी के वक्त इसमें छुप गए। शुमाली वजीरिस्तान के जिला में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मुख्तलिफ झड़पों में मजीद 4 खवारिज को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिन वॉर में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर एक ऑपरेशन किया, जिसके दौरान खवारिज के ठिकाने को मौसम अंदाज में निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 2 खवारिज हलाक हो गए। एक और वाक़े में पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद से खवारिज के ग्रुप की नकलो हरकत को सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्पिन वॉर के इलाके में मॉनिटर किया, जहां दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इनकी दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। फायरिंग के नतीजे में 2 खवारिज हलाक और 2 जख्मी हो गए। इलाके में किसी भी बाकी खवारिज की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क की सरहदों की हिफाजत और दहशतगर्दी के खात्मे के अज़म पर कायम है। लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 4 डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक ग्रीन टाउन के इलाके में हलाक होने वाले डाकू बैंकों के वारदातों में मुलविस थे। पुलिस के मुताबिक एक घर में छुपे डाकू की इत्तला मिलने पर पुलिस ने मकान को घेरे में ले लिया। इस दौरान डाकू और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ, जिसके नतीजे में 4 डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुकाबले में SHO और कांस्टेबल भी जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुशीर इत्तलात KPK बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पीटीआई जलसे में अमरीका का झंडा लहराना मुस्तरद करते हैं। एक बयान में इन्होंने कहा कि सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि सवाबी जलसे में अमरीका का झंडा लहराने पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बरहमी का इज़हार किया है। वाज़ेह रहे कि 2 रोज कबल सवाबी में होने वाले पीटीआई के जलसे में एक वर्कर ने अमरीका का परचम लहराया था, जिसे साबिक सूबाई वज़ीर तालीम और MNA शहराम खान तरकई ने खिताब करते हुए कहा था कि जब तक बानी पीटीआई और इनके साथियों को रिहा नहीं किया जाता, तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। खबर शामिल करते हैं खेल के मैदान से, जहां भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि पाकिस्तान जाने या ना जाने का फैसला हमारे हाथ में नहीं, दोनों बोर्ड्स ये फैसला करेंगे। रोहित शर्मा ने अपने एक बयान में कहा कि हमारी तवज्जो चैंपियंस ट्रॉफी पर है। अगर भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजा जाएगा तो हमें कोई इशू नहीं। वाज़ेह रहे कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को आगाह किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। BCCI ने हुकूमत से क्लियरेंस ना मिलने पर टीम को पाकिस्तान भेजने से मना किया है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के 3 वेन्यू पर अगले साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक शेड्यूल है, जिसमें 8 टीमें हिस्सा लेंगी। साबिक वफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि गुलाम सरवर के बयान के बाद दुनिया सिविल एविएशन अथॉरिटी को नहीं मानती। एक बयान में मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का निजकारी का कोई रिकॉर्ड नहीं और ना ही इरादा है। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार निजकारी के मामले में संजीदा नहीं है। PIA के साथ दीगर इदारों की निजकारी पर भी काम करते। साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर के बयान के बाद दुनिया सिविल एविएशन अथॉरिटी को नहीं मानती। मिफ्ता इस्माइल का मज़ीद कहना था कि हमें पुलिस स्टेशन चलाने नहीं आते, क्या जरूरत है एयरलाइन चलाएं। सूबे भी खड़े हो गए हैं कि एयरलाइन चलाएंगे। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में मज़ीद खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के IMF से $1 अरब इजाफी रियायती कर्ज के हसूल की तैयारियां। नॉर्थन पोर्टर के सरबराही में IMF कमीशन आज पाकिस्तान पहुंचेगा। IMF का वफ्द मंगल को हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात
शुरू करेगा। वफ्द को माली साल की पहली तिमाही की मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर की क़यादत में IMF वफ्द आज से 15 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ्द तोसीई फंड सहूलत प्रोग्राम के पहले जायजे पर बातचीत नहीं करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF से मौसमियाती तब्दीली पर नए कर्जे के लिए मुज़ाकरात होंगे। गुज़िश्ता माह पाकिस्तान ने क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए IMF को दरख्वास्त दी थी। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में पासपोर्ट की नई फीस का ऐलान कर दिया। हुकूमत की जानिब से पासपोर्ट, मशीन रीडेबल और गुमशुदा पासपोर्ट के अजरा के लिए अलग अलग फीस मुकर्रर कर दी गई है। पासपोर्ट 5 साल के लिए नॉर्मल फीस 3,000 रुपए और अर्जेंट 15,000 रुपए होगी। 75 सफात का नॉर्मल पासपोर्ट के लिए फीस 15,500 रुपए, अर्जेंट के लिए 27,000 रुपए 10 साल के लिए होगी। 36 सफात की पासपोर्ट के लिए 13,500 रुपए और अर्जेंट 24,750 रुपए। 75 सफात के नॉर्मल पासपोर्ट के लिए 16,500 रुपए और अर्जेंट के लिए 27,000 रुपए और 10 साल की नॉर्मल फीस 24,750 और अर्जेंट के लिए फीस 40,500 रुपए हो गई है। KPK हुकूमत ने सूबे में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा करने का फैसला किया है। वज़ीर आला KPK अली अमीन कंडापुर से वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड पाकिस्तान के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द ने बताया कि माहौलियाती तब्दीलियों के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दाम को बैन अक़वामी सतह पर पसीराई मिलेगी। इस मौका पर अली अमीन का कहना है कि माहौलियात, जंगली हयात और आबी ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ पहले से ही तरजीही शोबे में है। अली अमीन का मज़ीद कहना है कि KPK में WWF की रिचार्ज पाकिस्तान प्रोग्राम के अजरा का फैसला किया गया। सैलाब से ज़राई ज़मीनों को महफूज और आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि KPK में WWF की रिपब्लिकन चार्ज पाकिस्तान प्रोग्राम के अजरा का फैसला किया गया है। सैलाब से ज़राई ज़मीनों को महफूज और आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने स्मोक की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र एक बार फिर सूबे में इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने अपने बयान में कहा कि पंजाब के बेशतर अजला में स्मोक काबू से बाहर हो चुकी है और लोगों की बड़ी तादाद बीमारियों में अस्पताल मुंतकिल हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज और तफरीही मकामात बंद करने के मुस्बत नताइज ना मिल सके, जबकि मार्केटों को रात 8 बजे बंद करने के अहकामात को ताजर तस्लीम नहीं कर रहे। सरदार सलीम हैदर का मज़ीद कहना था कि लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में आलूदगी बढ़ती जा रही है और यह सूरत हाल इस बात की मतकाजी है कि स्मोक की रोकथाम के लिए आर्जी तौर पर पंजाब भर में इमरजेंसी नाफिज की जाए। गजा में मुसलसल इसराइली बमबारी से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 23 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने गजा सिटी, नसीरात और बैतुल्लाया के इलाकों को निशाना बनाया है। मगरबी किनारे में 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। गजा में इसराइली बर्बरियत का निशाना बनने वाले शहीदों की मजमूई तादाद 43,508 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हक़ूक़ के मुताबिक गजा में इसराइली जारियत से शहीद होने वालों में 70% ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। इधर इसराइली फौज के लबनान में हमलों में 24 घंटों में 52 शहरी मजीद शहीद हो गए। इसराइली फौज की जानिब से लबनान में फायर किए गए 2 ड्रोन गिराने का भी दावा किया गया। इसराइली फौज के नब्ताया और तायर के इलाकों में बमबारी से तबी हमले के रुकन समेत 3 शहरी शहीद हो गए। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें, जहां ईरान के सदर ने सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता किया है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर ने इसराइल के खिलाफ जारी जाहिरियत पर तबादला ख्याल के लिए मुश्तरका अरब इस्लामी फॉलो अप सरबराही इजलास बुलाने के सऊदी इक़दामात को सराहते हुए कहा कि फ़लस्तीनी सरजमीन और लबनानी जमहूरियत सरबराही इजलास की कामयाबी और कामरानी की अखवाह हैं। वाज़ेह है कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में मुश्तरका अरब इस्लामिक सिमत का आज इजलास होगा, जिसमें अरब और मुस्लिम रहनुमाओं की तवज्जो खेज गजा और लबनान में बढ़ती इसराइली जाहिरियत पर गुफ्तगू होगी। दूसरी जानिब जो बाइडन के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का वक्त तय हो गया। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडन के नौमुंतखब सदर से मुलाकात बुध को होगी। सदर जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात ओवल ऑफिस में होगी। याद रहे कि इंतखाबी नताइज में रिपब्लिकन उम्मीदवार के वाज़ेह बढ़तरी के बाद जो बाइडन पहले ही ट्रंप को मुबारकबाद दे चुके हैं। सदर जो बाइडन ने पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार का वादा किया है। वाज़ेह है कि ट्रंप आइंदा बरस जनवरी में सदारत की जिम्मेदारियां संभालेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत ने कहा कि अली अमीन कंडापुर पर इल्जामात पार्टी कमजोर करने के लिए लगाए जा रहे हैं। शेर अफजल मरवत का कहना है कि सवाबी जलसे का एहतमाम अली अमीन कंडापुर ने किया था। सवाबी का जलसा बहुत मुतासिर कुन था। वज़ीर आला KPK अपने साथी अखराजात से जलसे कर रहे हैं। जलसे में अमरीकी परचम लहराने के सवाल पर इन्होंने कहा कि सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लाने वाला हमारा कारकुन नहीं था। अमरीकी झंडा लाने वाला किसी और पार्टी का था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना है कि मुखालफत हर जगह होती है,
लेकिन बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हम सब इकट्ठे हैं। अली अमीन गंडापुर पर इल्जाम तराशी पीटीआई को कमजोर करने के लिए लगाई जा रही है। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। कराची में 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। शहर कायक में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरिब के सिमत में हल्की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। चिडियोट में मौसम सरमा की आमद के साथ साथ शहरियों ने ड्राई फ्रूट्स का रुख कर लिया। कीमतों में शदीद इजाफे की वजह से ड्राई फ्रूट आम शहरी की पहुंच से दूर। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे चनियोट से हमारे नुमाइंदे मलिक नवाज। जी बिल्कुल, चनियोट में भी सर्दियों का मौसम शुरू होते ही चनियोट के शहरियों ने जो ड्राई फ्रूट की दुकानों का जो है वो रुख कर लिया। लेकिन महंगा ड्राई फ्रूट की महंगाई की वजह से जो है ड्राई फ्रूट खरीदना जो है वो शहरियों के लिए ख्वाब बन चुका है। हमारे साथ भी वह शहरी मौजूद हैं, जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, ड्राई फ्रूट जो है इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ड्राई फ्रूट बहुत महंगा हो चुका है, आम आदमी की पहुंच से दूर है और हुकूमत को चाहिए कोई इकदाम करे। पिछले साल जो अंजीर थी वो 600 रुपये थी, अब 2000 से भी ऊपर है। और बादाम था 800 रुपये, अब तकरीबन 1600 से ऊपर है। कोई भी चीज़ है जो वो अब ड्राई फ्रूट में आम आदमी नहीं खरीद सकता, उसकी पहुंच से दूर है। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो ड्राई फ्रूट जो है वो महंगा हो गया है। पिछले साल अखरोट जो है वो 800 रुपये था, इस दफ़ा जो है 1500 रुपये में जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील किया खुदारा ड्राई फ्रूट की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि सर्दी के मौसम में जो है वो शहरी ड्राई फ्रूट का जो इस्तेमाल कर सकें। जी, हवेली लखा और गिरदोनवां के अवाम को इमरजेंसी की सर्विस फराहम करने के लिए हवेली लखा में रेस्क्यू 1122 की बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया गया। तफसीलात से आगाह करेंगे शाहिद सईद वट्टू अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हवेली लखा में इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 की बिल्डिंग का बकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। रेस्क्यू 1122 की बिल्डिंग का इफ्तिताह मेंबर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद मोइन खां वट्टू, मेंबर सूबाई असम्बली मियां नूरुल अमीन वट्टू, ज़िलाई ऑफिसर रेस्क्यू 1122 इंजीनियर एहतशाम और असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर फजल अब्बास ने किया। रेस्क्यू 1122 फोर्स ने मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और महकमा जंगलात के अफसरान के साथ मिलकर रेस्क्यू 1122 की बिल्डिंग के लान में पौधे भी लगाए गए। इस मौका पर एमपीए मियां नूरुल अमीन वट्टू का कहना था कि रेस्क्यू 1122 एक अजीम इदारा है जिसमें इमरजेंसी रेस्क्यू एम्बुलेंस के साथ मोटरसाइकिल सर्विस भी मुहैया की जाएगी। रिपोर्ट शाहिद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, हवेली लखा। दूसरी जानिब पंजाब के बेशतर अजला शदीद स्मोक की लपेट में हैं। ननकाना में भी निज़ाम में शामिल है जो इस वक्त स्मोक से शदीद मुतासिर है। हुकूमत पंजाब की जानिब से निज़ाम में मास्क की पाबंदी लाजमी करार दी गई है। स्मोक की वजह से ननकाना साहिब में हर किस्म के पार्क्स, खेल के मैदान, सकाफती, सियाही और तारीखी मकामात पर लोगों के दाखिलों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे शेख मोहम्मद अंस। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ननकाना साहब में, जहाँ पर इस वक्त शदीद स्मोक का राज है। ननकाना साहब और इसके गिरदोनवा के इलाके शदीद स्मोक की लपेट में हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्मोक की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में भी लोग मुब्तला हो रहे हैं, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और सांस की बीमारियाँ शामिल हैं। हुकूमत पंजाब की जानब से इन अजला में तलीमी अदारे 17 नवंबर तक बंद करवा दिए गए हैं। महकमा मौसमियात की जानब से स्मोक का सिलसिला आइंदा कई रोज़ तक जारी रहेगा। ट्रैफिक पुलिस की जानब से हिदायत जारी की है कि लोग गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। मुस्तफाबाद कसूर में भी स्मोक की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। स्मोक शहरियों के लिए दर्द सर बन चुकी है। जिला इंतजामिया स्मोक के तदारुक के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मज़ीद जानेंगे हमीद कसूरी से। जी, जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि लाहौर के बाद मुस्तफाबाद कसूर में भी स्मोक ने अपने डेरे जमा रखे हैं, जिससे निजात की गुंजाइश नामुमकिन है। गुज़श्ता कई रोज से कसूर में स्मोक दिन ब दिन बढ़ रही है। बात की जाए तो दिन के टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स के अदाद-ओ-शुमार 230 से बढ़ जाते हैं और रात के टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स के अदाद-ओ-शुमार 250 तक होते हैं। रात के टाइम पैदा होने वाली जो स्मोक वो धुंध की शक्ल इख्तियार कर जाती है, जिससे शहरी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं और मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला हो रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी भाई जान, सुबह ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਨਿਕਲੀ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸਮੋਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਧੁੰਦ ਇੰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ 3 ਵਜੇ ਨੇ 4 ਵਜੇ ਨੇ। हुकूमत से अपील है, सानू मेहरबानी साढ़े वास्ते कोई अच्छा जरिया पैदा
करे। न्यूज स्टूडियो से फिल्म का कितना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी या हमारी वेबसाइट SAG.tv पर विजिट करें।